से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ये टेबल के फॉर्म से। टेबल आपको अभी के अभी याद रह जाएगा, ये गारंटी है, अभी के अभी याद रह जाएगा। कैसे याद रखना है? देखो, सबसे पहले आपको लिखना है और। व्हाट इज अ और की डेफिनेशन क्या थी सर्जन? दो कंडीशन। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिनरल विच कंटेन द वेरी हाई परसेंटेज ऑफ वन पर्टिकुलर मेटल एंड विच कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इज कॉल्ड एज अ ओर। ये ओर की डेफिनेशन। सबसे पहले ओर लिख लो। ओर का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ओर हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ये दूसरा स्टेप लिखो। पहले दो स्टेप कितने बच्चों को समझ में आ गए? पहला ओर लिखना है और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब तीन वर्ड याद रखने हैं। कौन कौन से? हाई, दूसरा मीडियम और तीसरा लो। ये तीन कीवर्ड है, ये तीन याद रहेगा। सबसे पहला ओर, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, तीसरा हाई, मीडियम, लो। और उसके ऊपर लिख लेना, क्या लिखोगे? मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब अगर हाई रिएक्टिविटी यानी कि पहला कॉलम लिख रहे हो तो आपको ये लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस याद रखना है। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस आगे किया है, जो हाई रिएक्टिविटी सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, ब्राइन वाला अगर था, ब्राइन सॉल्यूशन NaCl वाला, आपने क्या किया था? इलेक्ट्रोलाइसिस किया था उसका, याद है तो? NaCl को अलग अलग कर ले। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस आपको याद रखना है। अगर हाई रिएक्टिविटी है तो क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे और आपके हाथ में प्योर मेटल आ जाएगा। बिल्कुल सही, सीधा प्योर मेटल आपके हाथ में आ गया। ये रहा पहला स्टेज। पहला स्टेज सबको क्लियर हो गया। दूसरे स्टेज पर जाते हैं। फिर से एक बार आपको और लिखना है, और के नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, उसके नीचे तीन लाइन याद रखनी है। कौन कौन सा? हाई, मिडल और लो। हाई, मीडियम और लो। हाई के अंदर क्या लिखोगे? हाई के ऊपर क्या लिखोगे? मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी है तो बहुत ही सही है सर, मैं खुश हो गया हूं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, जिस समय सीधा प्योर मेटल मेरे हाथ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस और प्योर मेटल आपके हाथ में। अब दूसरा आ गए, मीडियम रिएक्टिविटी के लिए दो पॉसिबिलिटी है। मीडियम रिएक्टिविटी है तो या तो वो कार्बोनेटेड और हो सकते हैं या तो वो सल्फोनेटेड है, सल्फाइड और हो सकते हैं। ऑलरेडी हमने देखा ज्यादातर जो और है मिडल रिएक्टिविटी के अंदर, देखो यहां पर मिडल रिएक्टिविटी ZnFePb ये वाला, तो उसके अंदर कंपैरेटिवली मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, तो सल्फाइड और कार्बोनेटेड और उसमें मिलेगी। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहां पर आपको दो लिखने रहे, कार्बोनेटेड और या फिर सल्फाइड और। अब कार्बोनेटेड है तो आपको याद रखना है कैल्सिनेशन, C से C। फिर से एक बार, कार्बोनेटेड है तो कैल्सिनेशन। इसको याद रखने के लिए का याद रखो। कार्बोनेटेड तो का, कैल्सिनेशन का तो का यानी कि कार्बोनेटेड और कैल्सिनेशन, सबको याद रह गया। अब अगर देखते हैं सल्फाइड, तो सल्फाइड होता है ना, सल्फाइड क्या होता है? एक्चुअली सल्फाइड बहुत ही स्टीकी मेटल है। इसको निकालने के लिए ना आपको किसी को रोस्ट करना होगा। अच्छा, अब सर ये वाला कैसे याद रखना है? ये वाला याद रखने के लिए आपको रेडॉक्स याद रखना है। नीचे रिडक्शन लिखो, ऊपर ऑक्सीडेशन लिखो, यानी कि रेडॉक्स से ये वाला हो गया और सीधा मिडल रिएक्टिविटी का प्योर मेटल फिर से एक बार आपके हाथ में। फिर से एक बार मिडल रिएक्टिविटी का जो एलिमेंट है वो आपके हाथ में आ गया। तीसरी चीज, अब सर आखिरी पॉसिबिलिटी, दक्ष आखिरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? अब देखो लो रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिविटी मेटल के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, सल्फाइड है। सल्फाइड है तो आपको क्या करना था? यहां पर जब भी सल्फाइड दिखे तो आपको उसको रोस्ट कर देना है। क्या कर देना है? एकदम से रोस्ट कर देना है। तो रोस्ट करने से आपको जो है वो सीधा मेटल और उसका रिफाइनिंग कर दिया, यानी कि प्योर मेटल फिर से एक बार आपके हाथों में आ चुका है। तो इस तरीके से ये मोस्ट IMP सवाल आपको यहां पर समझ में आ चुका है।